नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मैं अक्सर नौजवानों को पूछता रहता हूँ कि कौन से मौजू पे बात होनी चाहिए, कौन से टॉपिक पे बात होनी चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इस पे तो अक्सर मस्जिदों में बातचीत होती है। तो मुख्तलिफ़ लोगों से मैं राय लेता रहता हूँ कि ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है आज लोगों को। तो एक बहुत अहम चीज़ निकाह के मुताल्लिक ज़्यादा लोगों की राय आई, नौजवानों की ख़ास तौर पर, कि निकाह के मुताल्लिक भी कुछ बयान हो जाए, क्योंकि निकाह जो है वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में निकाह इतना आसान किया गया था और इतना आम किया गया था। एक तो आसान किया गया था और एक आम किया गया था, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, और जिस ज़माने में भी निकाह आसान और आम हुआ और जिस इलाके में भी निकाह आम और आसान हुआ, उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िना को ख़त्म कर दिया। ज़िना को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। और जिस ज़माने के अंदर निकाह मुश्किल हो गया और जिस ज़माने के अंदर निकाह को आम नहीं किया गया और जिस इलाके में निकाह जो है मुश्किल हो गया, उसमें ज़िना आसान हो गया। ज़िना क्या हो गया? आसान हो गया। इसलिए दोस्तों, हम इस बात की फ़िक्र करें, जिनके निकाह हो चुके हैं वो अपने बच्चों की फ़िक्र करें, और जिनके अभी तक निकाह नहीं हुए वो अपनी फ़िक्र करें कि निकाह को आसान बनाना चाहिए। निकाह को आसान बनाना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में किस तरह से निकाह हुआ करते थे और निकाह को क्या दर्जा दिया हुआ था। एक तो ये चीज़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को अहमियत बहुत दी थी। मुख्तलिफ़ हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को खिताब करके ये कहा, या माशर शबाब, शबाब का माने जवानी, और माशर शबाब यानी नौजवानों की जमात, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ, जो तुम में से नान और नफ़का अदा करने की ताकत रखता है। बा कहते हैं अपनी बीवी को जो खाए वो खिलाने की ताकत रखता है, जो पहने वो पहनाने की ताकत रखता है। फल यतज़व्वज, तो जिसके पास इतनी ताकत है कि वो खुद खा रहा है, वो अपनी बीवी को खिला सकता है, खुद पहन रहा है, बीवी को पहना सकता है, तो उसको चाहिए कि वो निकाह कर ले। क्यों कर ले? फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहफ़ज़ु लिलफ़र्ज, इसलिए कि निकाह करना इसकी आँखों में शर्म व हया को पैदा करेगा। इसकी आँखें बेबाक नहीं होंगी कि जहाँ चाहे देख ले, जो चाहे देख ले, और इसकी शर्मगाह की हिफाजत होगी। इसकी क्या होगी? शर्मगाह की हिफाजत होगी। इसलिए देखो दोस्तों, जिन लोगों का सही उम्र के अंदर निकाह हो जाता है तो उनके रास्ते भटकने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। उनके रास्ते भटकने के चांस, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है। अच्छा, हमारे माशरे के अंदर एक क्या गलतफहमी पता है आपको? आप देखेंगे, मेरी बात से आप मुत्तफिक भी होंगे जब मैं बात कहूँगा। एक लड़का, नौजवान, एकदम हद दर्जे का बिगड़ गया, या उसको नशे की आदत लग गई, मतलब एकदम गया काम से, उसकी केस ख़त्म हो गई, तो लोग कहते हैं उसके माँ बाप से इसकी शादी करा तो सुधर जाएगा। मतलब हमारा माशरा बिगड़ने का इंतज़ार करता है कि जब बिगड़ जाएगा, जब इसकी शादी कराएंगे फिर ये सुधरेगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है। वो बेचारा बिगड़ चुका है, नशेड़ी बन गया है और शराबी बन गया है, अभी दूसरे को लाके फंसा रहे उसके चक्कर में। समझ में आ रही बात? और अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि बिगड़ने का मौका ही मत दो, पहले ही निकाह कर दो। इसके लिए बाद लोग पूछते कि निकाह किस उम्र में होना चाहिए, तो अल्लाह के नबी ने खुद ही बता दिया निकाह किस उम्र में होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाप के बेटे पर, बच्चे के वालिदैन पर, बाप पर 3 हक़ है। अगर किसी के घर में औलाद पैदा हो तो सबसे पहला हक़ यह है कि उसका अच्छा नाम रखें। अच्छा नाम से क्या मुराद है? यानी ऐसा नाम जो आगे चल करके उसको ऐसा महसूस ना हो कि मेरे बाप बाप ने क्या नाम रख दिया मेरा। अच्छे नाम से मुराद, अल्लाह के नबी ने खुद ही तरगीब दी कि अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान रखो लड़का है तो, और सहाबा नबियों के नाम पर और अल्लाह के नामों में से किसी के नाम पर रखें, कुछ नया तलाश ना करें। आजकल हम बहुत ज़्यादा नया तलाश करते हैं, ऐसे ऐसे नाम आ गए मार्केट में कि वो डिक्शनरी में भी नहीं मिलते, और पब्लिक बार बार फ़ोन करती है, मौलाना बताओ ना इसका मतलब। अरे कहाँ से लाऊं भाई इसका मतलब? मैं डिक्शनरी खंगाल लिया मैंने, मिलता ही नहीं नाम, अजीब अजीब नाम है। वो मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा एक जन ने कि मौलाना ऐसा नाम बताओ जो कुरान में है लेकिन कोई रखता नहीं, मतलब एकदम ऐसा नाम जो कोई रखे ही नहीं। तो मौलाना ने बोले फ़िरौन रख दे, फ़िरौन रख दे, कोई नहीं रखता, कुरान में भी है, रखेंगे फ़िरौन। तो नए के चक्कर में हमको नहीं जाना है, बल्कि जो है जो अच्छे अच्छे नाम है, नबियों के नाम है, सहाबा के नाम है, वो नाम रखे। तो सबसे पहला हक़ ये है बच्चे का कि उसका नाम रखें। दूसरा हक़ ना ये है कि बच्चे की सही तरबियत करें, उसको जो दीनदारी भी सिखाए, दुनियादारी भी सिखाए। आज हम इतनी दुनियादारी सिखाते हैं कि जब बाप का जनाजा आता है मस्जिद के अंदर तो बच्चे को यही नहीं मालूम होता है कि जनाजे की दुआ क्या है, तो नमाज़ क्या पढ़ाएगा। हमने दुनिया तो इतनी उसको सिखा दी कि डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, इंजीनियर बन गया। मना नहीं है, बनाओ, बहुत ज़रूरी है आजकल बनाना, लेकिन उसके साथ दीनदारी भी उसको सिखाओ, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया दूसरा हक़ यह है कि उसकी सही तरबियत की जाए। और तीसरा हक़ फरमाया कि जब वो बालिग हो जाए, जब वो बालिग हो जाए तो उसका क्या कर ले? उसका निकाह कर दे। अगर ऐसा नहीं किया, अल्लाह के नबी ने इसी हदीस में इरशाद फरमाया कि अगर ऐसा नहीं किया और वो किसी गुनाह में मुलविस हो गया तो उसको तो उसका गुनाह होगा ही, उसके साथ उसके बाप को भी गुनाह होगा, बगैर किए इसको भी गुनाह हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इसलिए हम इस बात की फ़िक्र करें कि हम ये ना समझें कि हमारे बच्चे अभी छोटे हैं। अच्छा, हमारे माशरे के अंदर बच्चे बड़े कब होते मालूम है? 30 साल में। कितने साल में? 30 साल। मौलाना के पास जो एक शख्स आया, कहने लगा मौलाना जो है अभी मुझको निकाह करना है। बोले उम्र कितनी है तेरी? बोले अभी 39 चल रही है। तो बोले थोड़ा देर रुक जाता, थोड़ा देर और रुक जाता तो निकाह की ज़रूरत ही तेरे को क्या है? थोड़े दिन के बाद तो जाना ही है, थोड़े दिन के बाद तो। आजकल जा रहे हैं ना लोग,
40, 45, 50 में भी जा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों हम सोचते हैं हमारा बच्चा 30 साल में क्या हो गया। हाँ, इसलिए दोस्तों आज के ज़माने के अंदर ख़ास तौर पर क्योंकि इतनी बेदीनी और इतनी जो है बेहयाई आम हो चुकी है कि हमको सबसे पहले अपने बच्चों की निकाह की तरतीब बनानी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि निकाह हमने इसलिए इतना मुश्किल बना दिया है कि हमने कुछ पैरामीटर्स तय करके रखे कि भाई इतना ये होगा तो ये हो सकता निकाह, ये होगा तो ये हो सकता निकाह। हालांकि ऐसा नहीं है, हमने ज़बरदस्ती की चीज़ें मन घड़त घड़ी हुई है। निकाह कितना आसान है कि अगर सही तरतीब पर निकाह होने लग जाए, अगर उम्र होते ही, अच्छा इतनी भी कच्ची उम्र में निकाह नहीं करना है कि बिल्कुल गैर जिम्मेदार है बच्चा, दिन भर जो है काम धंधे छोड़ के सोया पड़ा रहता है, उसका उठा के निकाह कर दिए तो ये हो गया, फिर खुद भी फंसे और दूसरे की बच्ची को भी फंसा दिए। इतनी कच्ची उम्र में भी निकाह नहीं होना चाहिए। बाद लोग इस हदीस का बिल्कुल उल्टा मतलब लेते हैं कि बच्चा 13-14 साल का हो गया तो निकाह कर दो, हो गया बालिग बोले। अरे बेचारे कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको, उसकी ऐसी तरबियत की जाए, उसकी ऐसी जहन साजी की जाए। अच्छा एक बात दोस्तों ऐसा है ना, हमारे माशरे के अंदर जो बाप होता है वो बच्चे से बिल्कुल एकदम कटा कटा रहता है। क्या रहता है? एकदम कटा कटा रहता है। वो एहसास दिलाता रहता है मैं तेरा बाप हूँ। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे को यह एहसास दिलाना चाहिए कि मैं तेरा दोस्त हूँ। वो बहुत अच्छा जुमला मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर तुम अपनी औलाद के दोस्त नहीं बनोगे तो बुरे लोग उनके दोस्त बनेंगे और तुम्हारी औलाद को वो अपने तरीके में ढाल लेंगे। और तुम अगर अपने औलाद के दोस्त बन जाते हो, बाप बन के नहीं रहना है, दोस्त बन के रहना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाप की एकदम अहमियत ही ख़त्म हो जाए। बाप की ज़िम्मेदारी ये है, वालिद की ज़िम्मेदारी ये है कि अपने बच्चे से वो इतना क्लोज़ रहे कि बच्चा अपनी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी परेशानी हो वो दूसरे से शेयर ना करे बल्कि अपने वालिद से शेयर करे। इतना ताल्लुक़ होना चाहिए माँ बाप के अंदर, माँ बाप और बच्चे के अंदर, बेटी और माओं के अंदर। आज क्या हो रहा है दोस्तों, बच्चे जो है दोस्तों से इतने क्लोज़ है कि अपनी तमाम जो है प्रॉब्लम और तमाम चीज़ें जो है अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि बच्चे अपने माँ बाप से इतना खुल के रहते, मतलब खुल के रहने, मेरी जो भी बात का उल्टा मतलब ना ले, खुल के रहने का इतना मतलब नहीं है कि अब्बा को बोले क्या अब्बा चलो आज चलते हैं, टपली मार रहे अब्बा को, ऐसा नहीं है। हाँ, बल्कि जो है एक एहतराम के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों के साथ किस तरह से ज़िंदगी गुजारी है दोस्तों, हम सोचेंगे और हदीस के अंदर सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। एक सफ़र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि क्या इरादा है, चलो हम जो है रनिंग रेस लगाते हैं, थोड़ा दौड़ते हैं। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उस वक्त जो है ना, जब उन्होंने दौड़े हैं आपस में, अल्लाह के नबी सोच भी नहीं सकते दोस्तों कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी की दिलजोई के लिए उनके साथ दौड़ रहे हैं ऐसे इलाके के अंदर जहाँ पर कोई है नहीं। अब वो एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जीत गई। फिर कुछ सालों के बाद ऐसा ही मौका आया, अल्लाह के नबी ने फरमाया चलो हम दौड़ते हैं। जब दौड़े हैं तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए। तो ये दोस्तों, ये दौड़ना मकसूद नहीं है इधर, यहाँ पर मकसद ये है कि हम आपस में अपने घरों के अंदर एक दूसरे के साथ ऐसा मिलकर ऐसा खुलकर रहे कि हमको हमारी जो भी प्रॉब्लम हो, हमारी जो भी खुशी हो, जो भी गम हो, ये तीसरे का सहारा लेना हमको ना पड़े। आज देखें दोस्तों, हमारे यहाँ पे तो कम हो रहा है लेकिन हो सकता है आगे चल के ज़्यादा हो। वेस्टर्न कल्चर जहाँ पर है, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो गए। क्यों? क्योंकि बेचारे पैदा होते हैं तो उनको जो है उसके अंदर डाल देते हैं माँ बाप, बोले हम तो काम कर रहे हैं, बाप अलग काम पे जा रहा है, माँ अलग काम पे जा रही है और बच्चे को इधर डाल रहे हैं पालने घर में, जाओ वहाँ पे बच्चा जो बढ़ेगा। अब बच्चा वहाँ पर बढ़ रहा है माँ बाप से बिल्कुल कट के, और ये आज हमारे मुल्क के अंदर गैर मुस्लिमों में भी हो रहा है। ये दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे हैं और बच्चा किसी और के ज़िम्मे है। फिर अजीब अजीब कारगुजारी आ रही है कि बच्चे को मारा गया, पीटा गया, बांध के रखा गया, खाना नहीं दिया गया, जो जानवरों के साथ होता है वैसा हो रहा है। और फिर बच्चा जो है दोस्तों, ये नफ़रतों को लेकर बड़ा होता है, और नफ़रतों को लेकर बड़ा होता है, बाप और माँ उसके दुश्मन होते हैं। और फिर आगे चल करके वो लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात माने, हमारा बच्चा हमारी बात सुने। फिर वो जो बोलते हैं ना, एक गर्दिश होती है ज़माने की। फिर बच्चा बड़ा हो जाता है और माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, फिर वही कहानी शुरू हो जाती है, बच्चा माँ बाप को ओल्ड हाउस में डाल देता है। वही चीज़ें चलेंगी दोस्तों। लेकिन इस्लाम ने दोस्तों हमको जो दिया है वो प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक, इत्तेहाद का एक तरीका दिया है जिसमें हम कभी भी ना दुनिया के अंदर नाकाम होंगे ना आखिरत में नाकाम होंगे। तो हम इस बात की फ़िक्र करें कि अपने बच्चों से दोस्ती करें, बच्चों की तरबियत करें, बच्चों की इस्लाह करें और वक्त होने पर उनका निकाह कर दें। जो चीज़ वक्त की है, वक्त का तकाज़ा है, उसको हम अगर पूरा करते जाएंगे तो हमको दूसरे काम करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। हमारे एक दोस्त थे हाफिज़ साहब, हम बहुत छोटे थे, वो भी बहुत छोटे थे जब उनका निकाह हो गया था। मतलब शायद उनको सिर्फ मूँछ आई थी। उनके जो वालिदैन जो है बहुत सुलझे हुए थे, माशाल्लाह उनको हाफिज़ बनाया और उनको निकाह करके दे दिए। अब मैं उनको जहाँ भी देखता हूँ वो बेचारे बीवी बच्चों के साथ खुश रहते हैं माशाल्लाह। बच्चे भी उनके फटाफट बड़े हो गए। इतनी कम उम्र में जब शादी हुई तो अब उनके बच्चे उनसे बड़े दिखने लग गए, बच्चे उनके काम आने लग गए। जब देखता हूँ तो माशाल्लाह अपने बीवी बच्चों में मस्त खुश रहते हैं वो। तो अगर ऐसी उम्र के अंदर और वो उस लायक भी हो बच्चा, ये नालायकों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाज़ बच्चे बड़े नालायक होते हैं, अगर उनकी शादी करके दे दिए तो वो डायरेक्ट 3-4 बजे दोपहर में बेडरूम से निकलेंगे। बाप हैरान हो जाएगा। अगर बाप की दुकान रहेंगी तो दुकान का ज़ियारत भी नहीं करेंगे वो, और खुद काम धंधे भी नहीं करेंगे, बोले अब्बा ने अभी करा के दे दिए ना, अभी बर्दाश्त करो। तो ऐसे नालायकों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अपने बच्चों को पहले लायक बनाएं उस, और वक्त पर तमाम चीज़ें उनकी पूरी करेंगे इंशाल्लाह, तो हमारा जो है दीन और दुनिया के एतबार से नफ़ा होगा। अभी इंशाल्लाह और भी कल कुछ निकाह के मुतालिक चीज़ें आएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह।